अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको जिंक वेल सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जिंक वेल सिरप के यूजेस, साइड इफेक्ट, एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लक रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो व्यूअर्स, जिंक वेल सिरप ये हर्बयोटिक्स फार्मा की प्रोडक्ट है और इसमें 3 साल्ट हैं जिसमें है जिनको बाइलोबा और इसके अलावा है बाइकोबा मिनोरियरी। और बुनियादी तौर पर ये एक ब्रेन टॉनिक है, ये दिमागी अमराज में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरप है और ये मार्केट में सिरप और टेबलेट्स दो फॉर्म में दस्तियाब है। अब देख लेते हैं जिंक वेल सिरप के मजीद यूजेस। तो ये सिरप अमराज, दिमागी अमराज मसलन डिप्रेशन, बेचैनी, एनेक्सिटी, तफक्करात और खौफ में मुब्तला रहना, इन लोग को मुख्तलिफ नौइयत के खौफ होते हैं तो ऐसी तमाम कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस यानी जो याददाश्त की कमज़ोरी होती है, लोग भूल भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं कहीं तो फिर वो उनको याद नहीं रहता कि कहाँ रखी थी। तो इस किस्म में जो मेमोरी लॉस है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, मुख्तलिफ दिमागी वजूहात की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके अलावा लोग जहनी बेचैनी का शिकार होते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो इस सिरप में मौजूद जो जिंको बाइलोबा है ये खून के बहाव को दिमाग की तरफ ज़्यादा करता है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको दिमाग की तरफ ज़्यादा करता है, यानी खून को दिमाग की तरफ ज़्यादा सप्लाई देता है। तो जब यानी जो हमारे दिमाग की जो काम करने की सलाहियत होती है उसको बढ़ाता है। जो ज़ाहिर है जब ब्लड फ्लो दिमाग की तरफ होगा तो हमारे दिमाग की सलाहियत बढ़ जाएगी। दिमाग में ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि दिमाग में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ये सिर्फ आम जिस्मानी कमज़ोरी में भी मुफीद है, यानी जो आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है जिसे हम जनरल वीकनेस भी कहते हैं तो उसमें भी ये मुफीद है। ब्रेन हेमरेज के बायस लोगों के दिमाग मुतासर होता है तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी फालज के अटैक के बायस जो दिमाग मुतासर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जब कहीं गिरते हैं तो उनमें सर में चोट आती है तो उसके बुनियाद पर उनके दिमाग में कुछ मसले मसाइल होते हैं, मतलब उनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, उनको नज़र की प्रॉब्लम होती है या उनको चक्कर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होती हैं तो ऐसी तमाम कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ डायबिटिक के मरज़ में मुब्तला यानी शुगर के मरज़ में मुब्तला अफराद के लिए भी मुफीद है। शुगर के मरज़ में मुब्तला अफराद की टांगें अक्सर दर्द करने लगती हैं, यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है उसमें ऐसा होता है और अक्सर उनको पट्ठों का दर्द भी होने लगता है। यानी डायबिटिक के मरीजों को अक्सर पट्ठे होते हैं उनमें भी दर्द होने लगता है, ये पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं शुगर की वजह से। तो ऐसी तमाम कंडीशन में इसका इस्तेमाल मुफीद है। ये सिर्फ डाइनाइटिस के मरज़ में मुब्तला अफराद के लिए भी मुफीद है और इस मरज़ का शिकार अफराद के कानों में अक्सर घंटियाँ बजती हैं, शाई शाई की आवाज़ आती है। अमूमन ये मसला जो है वो कमज़ोरी के बायस होता है, यानी वीकनेस के बायस होता है। ये सिर्फ वर्टाइगो यानी जो चक्कर आने के मरज़ में मुब्तला अफराद होते हैं उसमें भी मुफीद है। ये सिर्फ न्यूरोपैथी के मरज़ में मुब्तला अफराद के लिए भी ज़बरदस्त है और न्यूरोपैथी के मरज़ में मुब्तला अफराद के हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं या वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। ये लोग कहते हैं कि उनके हाथ पाँव जलते हैं। इसके अलावा उनमें सुइयाँ चुभने जैसा महसूस होता है। तो ऐसी तमाम कंडीशन में भी इसका सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ख़वातीन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तो इस मसले में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ उन लोगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें मर्दाना कमज़ोरी होती है। ये सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में भी मुफीद है क्योंकि इसके इस्तेमाल से खून का बहाव जो अज़ू मखसूसा की तरफ ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो सेक्स वीकनेस होती है वो बेहतर हो जाती है। ये हमारे अज़ू की जो पेनिस की जो वेन्स होती हैं वो कुछ वजूहात की बुनियाद पर कमज़ोर हो जाती हैं तो उनको भी ताकत देता है और हमारा जो अज़ू मखसूसा होता है उसको टाइट करता है, यानी उस पर सख्ती फराहम करता है। इसलिए ये मर्दाना कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो आप देख लेते हैं इसकी डोज या मिकदार खुराक।
तो ये मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो शिरखोर बच्चों में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2.5 ml दिन में 2 बार। और इसके अलावा आप 6 माह से बच्चे को अगर देना चाहते हैं, 6 माह से 1 साल के बच्चे में आप 5 मिलीलीटर दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 1 साल से 3 साल तक के बच्चे में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो फिर आप 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप 3 से 12 साल के बच्चों में देना चाहते हैं तो फिर आप 10 मिलीलीटर यानी चाय के 2 चम्मच आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। और 12 साल से ज़्यादा उम्र में 15 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अगर कुछ लोग जो लोग लेना चाहते हैं तो उनमें मज़र असरात क्या हो सकते हैं, उनमें क्या मतली हो सकती है। अद्वियात का एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट होता है जिसे क्या मतली कहते हैं, यानी यूरिया वॉमिटिंग। इसके अलावा थूक ज़्यादा आना, यानी बहुत ज़्यादा थूक सकते हैं वो लोग। भूख न लगना, यानी कि भूख की कमी हो सकती है। मैदे में जलन, हार्ट बर्न, और मुंह का जायका तब्दील हो जाना, यानी टेस्ट जो होता है मुंह का वो चेंज हो सकता है। तो एहतियात के साथ बात के क्या है इसके कि कुन लोग को नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे अफराद जो अमराज जिगर में मुब्तला हैं और ऐसे अफराद जो अमराज गुर्दा में मुब्तला हैं उनको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीवर्स, उम्मीद रखता हूँ कि जिंक वेल सिरप के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने में बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।